किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के दूसरे बाब की तिलावत। और जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया था उसके मुताबिक हम लौटे और बहरे कुलज़म की राह से बियाबान में आए और बहुत दिनों तक कोई शहीर के बाहर बाहर चलते रहे। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि तुम इस पहाड़ के बाहर बाहर बहुत चल चुके, शिमाल की तरफ मुड़ जाओ और तू इन लोगों को ताकीद कर दे कि तुमको बनी ईसाऊ तुम्हारे भाई जो शहर में रहते हैं उनकी सरहद के पास से होकर जाना है और वो तुमसे हरासा होंगे। सो तुम खूब एहतियात रखना और उनको मत छेड़ना, क्योंकि मैं उनकी ज़मीन में से पाँव धरने तक की जगह भी तुमको नहीं दूंगा, इसलिए कि मैंने कोहे शहीर ईसाऊ को मिरास में दिया है। तुम रुपए देकर अपने खाने के लिए उनसे खुरश खरीदना और पीने के लिए पानी भी रुपए देकर उनसे मोल लेना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे हाथ की कमाई में बरकत देता रहा है और इस बड़े बियाबान में जो तेरा चलना फिरना है वो उसे जानता है। इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरा खुदा बराबर तेरे साथ रहा और तुझको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। सो हम अपने भाइयों बनी ईसाऊ के पास से जो शाइर में रहते हैं कतरा कर मैदान की राह से एलात और असियोन जाबर होते हुए गुजरे। फिर हम मुड़े और मुआब के बियाबान के रास्ते से चले। फिर खुदावंद ने मुझसे कहा कि मुआबियों को ना तो सताना और ना उनसे जंग करना, इसलिए कि मैं तुझको उनकी ज़मीन का कोई हिस्सा मलकियत के तौर पर नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर को बनी लूत की मिरास कर दिया है। वहाँ पहले एमीम बसे हुए थे जो अनाकीम की मानद बड़े बड़े और लंबे लंबे और शुमार में बहुत थे, और अनाकीम ही की तरह वो भी रिफाइम में गिने जाते थे, लेकिन मुआबी उनको एमीम कहते हैं। और पहले शहर में होरी कौम के लोग बसे हुए थे, लेकिन बनी ईसाऊ ने उनको निकाल दिया और उनको अपने सामने से नेस्त व नाबूद करके आप उनकी जगह बस गए, जैसे इसराइल ने अपनी मिरास के मुल्क में किया जिसे खुदावंद ने उनको दिया। अब उठो और वादी जर्द के पार जाओ। चुनाचे हम वादी जर्द से पार हुए और हमारे कादिस बरने से रवाना होने से लेकर वादी जर्द के पार होने तक 38 वर्ष का अरसा गुजरा। इस असना में खुदावंद की कसम के मुताबिक उस पुश्त के सब जंगी मर्द लश्कर में से मर खप गए, और जब तक वो नाबूद ना हो गए तब तक खुदावंद का हाथ उनको लश्कर में से हलाक करने को उनके खिलाफ बड़ा ही रहा। जब सब जंगी मर्द मर गए और कौम में से फना हो गए तो खुदावंद ने मुझसे कहा, आज तुझे आर शहर से होकर जो मुआब की सरहद है गुजरना है, और जब तू बनी अमून के करीब जा पहुँचे तो उनको मत सताना और ना उनको छेड़ना, क्योंकि मैं बनी अमून की ज़मीन का कोई हिस्सा तुझे मिरास के तौर पर नहीं दूंगा, इसलिए कि उसे मैंने बनी लूत की मिरास में दिया है। वो मुल्क भी रिफाइम का गिना जाता था, क्योंकि पहले रिफाइम जिनको अमूनी लोग जमजुमीम कहते थे वहाँ बसे हुए थे। ये लोग भी अनाकीम की तरह बड़े बड़े और लंबे लंबे और शुमार में बहुत थे, लेकिन खुदावंद ने उनको अमोनियों के सामने से हलाक किया और वो उनको निकाल कर उनकी जगह आप बस गए। ठीक वैसे ही जैसे उसने बनी ईसाऊ के सामने से जो शाइर में रहते थे हुरियों को हलाक किया और वो उनको निकाल कर आज तक उन्हीं की जगह बसे हुए हैं, ऐसे ही अवियों को जो अपनी बस्तियों में गजा तक बसे हुए थे कफ्तूरियों ने जो कफ्तूरा से निकले थे हलाक किया और उनकी जगह आप बस गए। सो उठो और वादी अर्नून के पार जाओ। देखो मैंने हसबून के बादशाह सिहोन को जो अमूरी है उसके मुल्क समेत तुम्हारे हाथ में कर दिया है। सो उस पर कब्जा करना शुरू करो और उससे जंग छेड़ दो। मैं आज ही से तेरा खौफ और रौब उन कौमों के दिल में डालना शुरू करूंगा जो रोए ज़मीन पर रहती हैं। वो तेरी खबर सुनेंगी और कांपेंगी और तेरे सबब से बेताब हो जाएंगी। और मैंने दस्ते के दिमाग से हसबून के बादशाह सिहोन के पास सुलह के पैगाम के साथ एलची रवाना किए और कहला भेजा कि मुझे अपने मुल्क से गुजर जाने दे। मैं शहरा से होकर चलूंगा और दाहिने और बाएं हाथ नहीं मुड़ूंगा। तू रुपए लेकर मेरे हाथ मेरे खाने के लिए खोरश बेचना और मेरे पीने के लिए पानी भी मुझे रुपए लेकर देना। फक्त मुझे पाँव पाँव निकल जाने दे, जैसे बनी ईसाऊ ने जो शाइर में रहते हैं और मुआबियों ने जो आर शहर में बसते हैं मेरे साथ किया, जब तक कि मैं यरदन को अबूर करके उस मुल्क में पहुंच न जाऊं जो खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। लेकिन हेशबोन के बादशाह सिहोन ने हमको अपने हाथ से गुजरने न दिया, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उसका मिजाज कड़ा और उसका दिल सख्त कर दिया ताकि उससे तेरे हाथ में हवाले कर दे, जैसा आज जाहिर है।
اور خداوند نے مجھ سے کہا دیکھ میں سیہون اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں حوالے کرنے کو ہوں، سو تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر تاکہ وہ تیری میراث ٹھہرے۔ تب سیہون اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلے میں نکلا اور جنگ کرنے کے لیے یحس میں آیا، اور خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالے کر دیا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا، اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لے لیا اور ہر آباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمیت بالکل نابود کر دیا، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، لیکن چپایوں کو اور شہروں کے مال کو جو ہمارے ہاتھ لگا لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا۔ اور اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور اس شہر سے جو وادی میں ہے جلاد تک، ایسا کوئی شہر نہ تھا جس کو سر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوا۔ خداوند ہمارے خدا نے سب کو ہمارے قبضے میں کر دیا، لیکن بنی امون کے ملک کے نزدیک اور دریائے یبوک کی نواحی اور کوہستان کے شہروں میں اور جہاں جہاں خداوند ہمارے خدا نے ہم کو منع کیا تھا تو نہیں گیا۔ آمین۔